नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिए खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 जुलाई और 1 अगस्त को किस प्रकार से मौसम संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में रहने वाला है। सबसे पहले आप मौसमी सिस्टम जान लेते हैं किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। एक लो प्रेशर एरिया उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटे हुए क्षेत्रों पर इस समय बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी से काफ़ी नमी ये ले रहा है, जिसकी वजह से पूर्वी भारत के ऊपर काफ़ी घने बादल छाने की संभावना बनी हुई है। मानसून की तरफ देखें तो अब उत्तरायण हो चुकी है, जिसकी वजह से पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर आप हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर उत्तरी क्षेत्रों पर ये बनी हुई है। बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल में दक्षिण क्षेत्रों में बनी हुई है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है इन क्षेत्रों में। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखेंगे तो पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों पर बना हुआ है और इसी के साथ साथ पंजाब से सटे क्षेत्रों पर बना हुआ है, लेकिन ये कमज़ोर है। ये आगे आने वाले 24 से 48 घंटों में और सक्रिय होगा ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जिसकी वजह से फिर से मैदानी भागों में कुछ एक्टिविटियाँ और बढ़ने की संभावना बन रही है। इस मैप में आप देखेंगे तो अब बादलों की स्थिति देख लेते हैं। बादलों की स्थिति बता देता हूँ किस प्रकार से है। तो बादल ये आप देखेंगे तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कल काफ़ी व्यापक वर्षा देखने को मिली। कई जगहों पर वर्षा की स्थितियाँ मजबूत थी। आज भी कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बादल काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी अच्छे बादलों की स्थितियाँ मजबूत बनी हुई है रात से ही। और त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम के आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर बादलों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। वर्षा वाली स्थिति काफ़ी अधिक बनी हुई है। इसी प्रकार से देखेंगे तो मैं बता दूं तो कर्नाटक के कोंकण गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ के क्षेत्रों में अब बारिश से यहाँ पर राहत मिल रही है और कई क्षेत्रों पर राहत मिल रही है। गुजरात में लगभग मौसम शुष्क बना हुआ है। राजस्थान के ऊपर भी लगभग मौसम शुष्क बना है, लेकिन कल कुछ एक्टिविटियाँ राजस्थान के ऊपर हुई थी, लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी राजस्थान के ऊपर देखने को नहीं मिली थी। इसी प्रकार से केरल और तमिलनाडु में भी अब राहत है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना कोंकण गोवा क्षेत्र और पश्चिमी कर्नाटक, गोवा और केरल के पश्चिमी क्षेत्रों से होने की संभावना बनेगी। अब आप देखेंगे तो बादलों की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है, कितनी ऊंचाई पर बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बादलों की स्थिति देखें तो सबसे अधिक उड़ीसा और झारखंड के आसपास ही बनी हुई है। उड़ीसा के ऊपर ही काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, जिसमें देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी का एरिया है। इस बंगाल की खाड़ी में व्यापक रूप से बहुत भारी वर्षा वाले बादल दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उड़ीसा प्रभावित होगा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र प्रभावित होंगे। दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी अच्छे खासे बादल दिखाई दे रहे हैं। बिहार और झारखंड और इसके साथ साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर यहाँ पर वर्षा वाले बादल हैं और उत्तर पूर्वी राज्य में लगातार वर्षा की स्थितियाँ मजबूत होती हुई दिखाई देगी। 24 से 48 घंटों में काफ़ी क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने की संभावना बनने वाली है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन हल्के बादल जरूर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में ही हल्की वर्षा की स्थितियाँ बनी हुई है इसमें। और उत्तर भारत में तो केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही वर्षा की स्थितियाँ मजबूत है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर से साथ साथ में राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन राजस्थान के कुछ जगहों पर एक्टिविटियाँ होने की आशंका अभी बनी हुई है और कुछ जगहों पर तेज या इंटेंस बादल बने हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ वर्षा की स्थितियाँ मजबूत हो सकती है। वर्षा की संभावना देखें तो वर्षा की संभावना में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं बताता चलूँ तो आज 31 जुलाई को कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनेगी और 1 अगस्त से हमें लग रहा है कि ये वर्षा का बेल्ट मैदानी भागों में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इन क्षेत्रों में और बढ़ता हुआ दिखाई देगा और लो प्रेशर एरिया भी पश्चिमी दिशा और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से लगभग उत्तर मैदानी क्षेत्रों में फिर से वर्षा हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में फिर से वर्षा शुरू हो सकती है और मध्य भारत में भी फिर से वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। तो चलिए किस प्रकार से मौसम की स्थितियाँ मजबूत रहने की संभावना बनी हुई है, तो उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं, उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्रों में आज हल्की वर्षा की संभावनाएं कहीं कहीं पर बन सकती है। यहाँ पर ललितपुर, झांसी, महोबा के आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा की स्थितियाँ मजबूत रहेगी आज। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आज हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल व्यापक अच्छी तेज वर्षा के दौर देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी 1 अगस्त को काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना शुरू हो सकती है।
बिहार और झारखंड और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, इन तीनों चारों राज्यों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। आज तो काफ़ी कम वर्षा की स्थितियाँ बनेगी, लेकिन 1 अगस्त से ज़्यादा स्थिति वर्षा की बनने वाली है। इन क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार वर्षा की संभावनाएं बनी रहेगी। दक्षिणी क्षेत्रों में, जिसमें मेघालय से लेकर मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है 31 और 1 अगस्त को। इसी प्रकार से देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की हमने बात कर ली। इसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश में आज भी कई जगहों पर वर्षा होगी। आज भी आप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में व्यापक वर्षा की संभावना है, और कल भी यहाँ पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बन रही है, और पूर्वी मध्य प्रदेश में लगातार वर्षा की संभावना बनने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की देखें तो गुना, ग्वालियर, भिंड, दतिया से लेकर श्योपुर, शिवहरी के आसपास के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी उज्जैन, देवास, रतलाम के आसपास, भोपाल, विदिशा के आसपास, राजगढ़ के आसपास भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। और 1 अगस्त को भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं कहीं कहीं पर बन सकती है पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। इसी प्रकार से गुजरात की बात करें, गुजरात में आज लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन मैं बता दूं गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर एक्टिविटियाँ होने की संभावना है, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी गुजरात में लगभग हल्की से मध्यम वर्षा की स्थितियाँ मजबूत होती हुई दिखाई देगी, लेकिन फिर भी मैं बताऊं तो सूरत, वलसाड़ के आसपास के क्षेत्रों में ही हल्की से मध्यम वर्षा ज़्यादा संभावना बनी हुई है। और गुजरात के ऊपर संभावना तो बनी हुई है, लेकिन 1 अगस्त से थोड़ी और मजबूत संभावनाएं विकसित होना शुरू हो जाएगी। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में हल्की वर्षा की संभावना है, और साथ साथ में मध्य महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी, और कोंकण, गोवा क्षेत्र में तो वर्षा की संभावनाएं लगातार बनी रहेगी। पश्चिमी कर्नाटक, गोवा के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है, और उत्तरी कर्नाटक में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण कर्नाटक में मौसम शुष्क रह सकता है, और केरल में हल्की फुल्की वर्षा की संभावना लगातार बनी रही है। और उत्तरी यहाँ पर आंध्र प्रदेश की देखें तो उत्तरी आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई है, यानी यहाँ पर बनने की संभावना व्यापक बन सकती है। व्यापक वर्षा 31 जुलाई और 1 अगस्त को देखने को मिल सकती है। और 2 अगस्त से तो मध्य भारत और उत्तर भारत में फिर से वर्षा शुरू हो सकती है। उत्तर भारत की विशेष तौर से बात करें तो उत्तराखंड में 1 अगस्त से वर्षा की संभावनाएं काफ़ी मजबूत बनेगी, और 31 जुलाई से भी कई क्षेत्रों में वर्षा शुरू हो सकती है, जिसमें उत्तराखंड के तमाम क्षेत्र होंगे। सभी क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं बन रही है उत्तराखंड में। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना हल्की बनने वाली है। दोनों दिनों में गिलगित में भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी आज इक्का दुक्का क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर वर्षा हो सकती है। ज़्यादा संभावना, वर्षा की संभावना पंजाब में नहीं है आज। और नहीं, आज हरियाणा में वर्षा की संभावना है, लेकिन बता दूं कि हरियाणा में 1 अगस्त से परिवर्तन देखने को मिलेगा। 1 अगस्त से कुछ जगहों पर वर्षा शुरू हो सकती है। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्रों से कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा के दौर शुरू हो सकते हैं। और 2 अगस्त से तो आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में फिर से वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इसी प्रकार से हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पूर्वी क्षेत्रों में आज हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, और कई जगहों पर थोड़ी बहुत तेज़ वर्षा हो सकती है, जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं उन भागों में। और जैसे कि झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कुरली, सोयामदपुर, कोटा, बारा के आसपास तमाम क्षेत्र, जयपुर के आसपास के क्षेत्र तक वर्षा होने की संभावना 31 जुलाई से लेकर 1 अगस्त को वर्षा की संभावना बनी हुई है। इसी प्रकार से पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में लगभग दोनों दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर के क्षेत्र हो गए, बीकानेर और श्रीगंगानगर के तक, और हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के तक हल्की मध्यम वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ और साथ साथ में चूरू के कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बनी रहेगी। यहाँ पर 31 जुलाई और 1 अगस्त को भी कुछ बादलों की स्थितियाँ मजबूत होती हुई दिखाई देगी उत्तरी राजस्थान के ऊपर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर। व्यापक वर्षा की संभावना की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा वर्षा की संभावना तो नहीं है, लेकिन 2 अगस्त से भी कुछ वर्षा की प्रोबेबिलिटी और बनेगी उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर।
तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।